Calculate the magnitude of an electric field which can just balance a deuteron of mass 3.2 into 10 to the power minus 27 किलोग्राम। सबसे पहले कह रहा है कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड। हमें ई की वैल्यू पूछी गई है, विच कैन जस्ट बैलेंस ए ड्यूट्रॉन ऑफ मास, जिसकी ड्यूट्रॉन दिया गया है, ड्यूट्रॉन का मास कितना दिया गया है 3.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 किलोग्राम। एम की वैल्यू दी गई है 3.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 किलोग्राम। क्यू की वैल्यू दी गई है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। एफ इक्वल टू होता है एम जी, एफ इक्वल टू होता है एम जी, और एफ इक्वल टू क्या फार्मूला होता है, क्यू ई बराबर होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ एफ इन इक्वेशन फर्स्ट। इस एफ की वैल्यू इस इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे, तो एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू इक्वल टू एम जी हो जाएगा। तो फार्मूला हमारा क्या निकल के आ गया, तो हमारा फार्मूला निकल के आ गया ई इक्वल टू एम जी अपॉन क्यू। क्योंकि हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी थी, ई की वैल्यू फाइंड करनी थी। इस ई की वैल्यू में अगर फाइंड करनी है तो इक्वल टू एम जी अपॉन क्यू करना पड़ेगा। तो अब हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। फार्मूला तो पता लग गया, ई इक्वल टू एम जी अपॉन क्यू आ जाएगा। तो वैल्यू पुट करते हैं। देखो ई इक्वल टू एम की वैल्यू कितनी दी गई है, क्वेश्चन में ही दी गई है 3.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27, ये वैल्यू दी गई है। जी की वैल्यू कितनी दी गई है 9.8 दी गई है, और क्यू की वैल्यू दी गई 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। ठीक है, अब हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। तो 1.6 से अगर हम 3.2 का भाग देंगे, 1.6 का अगर 3.2 में भाग देंगे तो ये दो बार में चला जाएगा, 16 दूनी 32 होता है, 16 2 जा 32 होता है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे 9.8 में, चलो कर लेते हैं। इक्वल टू 2 का मल्टीप्लाई करा 9.8 में, 2 8 16 की 6, 2 ने 18 1 19, 19.6 हो गया। -19 और -27, 27 में से 19 चले गए। अगर 27 में से 19 चले जाएंगे तो माइनस की पावर कितनी बच जाएगी, 8 बच जाएगी। यहाँ पे भाई 19 में से 27 गए 8, लेकिन बड़ी सिंबल किसका लगा है, माइनस का। तो हम लोग क्या लिख लेंगे 19.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 आ जाएगा। और ई की जो वैल्यू होती है वो किस में आती है, न्यूटन पर कूलम में आती है। ठीक है, तो ई की वैल्यू निकल आई 19.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 न्यूटन पर कूलम आ गया। ठीक है, समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है ए स्मॉल बॉल ऑफ पेपर, कोई एक स्मॉल बॉल है ऑफ पेपर हैज मास, मास की वैल्यू दी गई है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग चलते जा रहे हैं। मास दिया गया है 9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 किलोग्राम। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। एंड कैरीज ए चार्ज ऑफ 5 माइक्रोकूलम, मतलब Q1 की वैल्यू दी गई है हमें 5, माइक्रो का मतलब होता है, चेंज कर दें इसे 10 टू द पावर माइनस 6 से गुणा कर दो तो ये माइक्रो का कूलम में चेंज हो जाता है। व्हेन इट इज हेल्ड ओवर एनदर चार्ज, और चार्ज सेकेंड चार्ज भी दिया गया। मान लिया हमने लेट कर लिया कि चार्ज सेकेंड वाला कौन सा है, लेट चार्ज सेकेंड वाला क्या मान लें, Q2 मान लें, Q2 मान लिया। एनदर चार्ज बॉल ऑफ पेपर एट ए डिस्टेंस ऑफ 2 सेंटीमीटर, जो डिस्टेंस दी गई है वो R बराबर दिया गया है 2 सेंटीमीटर। अब भाई साहब सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए कुछ स्पेशल तो नहीं करते हैं हम लोग, क्या कर देते हैं 100 से या तो डिवाइड कर देते हैं या तो 10 टू द पावर माइनस 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आ गई। द 2 balls स्टे इन इक्विलिब्रियम, कह रहा है कि 2 balls कब इक्विलिब्रियम में रहेंगी। व्हाट इज द चार्ज ऑन द सेकेंड बॉल, और सेकेंड बॉल पर चार्ज क्या होगा। तो F इक्वल टू क्या होता है भाई, अगर बॉल है तो उसका वेट होगा कुछ ना कुछ। F इक्वल टू होता है mg, होता है या नहीं होता है, F इक्वल टू क्या होता है mg। इतनी बात समझ में आ गई। F इक्वल टू अगर mg है, और F इक्वल टू फार्मूला एक और भी होता है। F इक्वल टू फार्मूला क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, एक फार्मूला ये भी तो होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसे इक्वेशन 1 मान लेंगे और F की वैल्यू क्या कर देंगे, पुट द वैल्यू ऑफ F इन इक्वेशन फर्स्ट, पहली वाली इक्वेशन में F की वैल्यू पुट कर देंगे। चलो F की वैल्यू पुट करो जल्दी से। तो F इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, इक्वल टू क्या लिख देंगे mg लिख देंगे। कुछ नहीं करना है भैया,
अब 1/4πε0 की वैल्यू रख लेते हैं, 9 × 10⁻9, इतना तो पढ़ा ही है। Q1 की वैल्यू कितनी है, 5 × 10⁻6, 5 × 10⁻6। Q2 तो हमें पता ही नहीं है भाई, हमने तो लेट चार्ज करा है दूसरा, Q2 मान लिया। अब R स्क्वायर का मतलब R की वैल्यू को 2 बार लिखेंगे, और R की वैल्यू कितनी निकली है, 2 × 10⁻2 निकली है। 2 बार स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 2 बार, तो 2 × 10⁻2, 2 × 10⁻2 इक्वल टू M की वैल्यू कितनी दी गई है, 9 × 10⁻5 दी गई है, 9 × 10⁻5 दी गई है। G की वैल्यू कितनी दी है भाई, G की वैल्यू तो पता ही है ना, 9.8 होती है, उसमें तो कुछ पता होना या ना पता होना कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है, ये तो याद रखते हैं ना हम लोग। स्मॉल जी की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 9.8 होती है, इतना तो हमें याद ही रखना पड़ेगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं और किसकी वैल्यू निकालते हैं, Q2 की वैल्यू निकालते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कैंसिल आउट कुछ हो रहा है, कैंसिल आउट कुछ हो रहा है तो उसे पहले कैंसिल कर लेते हैं। देखो रेड पेन हम ले रहे हैं कैंसिल आउट करने के लिए, 9 से 9 कैंसिल आउट हो गया, 9 से 9 कैंसिल आउट हो गया, इतनी बात समझ में आ गई। पावर्स को अब हम लोग देख लेते हैं, -2 और -2, -2 और -2 कितने हो जाएंगे, देखो -2 और -2 मतलब माइनस का 4 हो गया, इतनी बात समझ में आ गई। ये माइनस का 4 हो गया और ये माइनस का 6, मतलब यहाँ पे पावर कितनी बची होगी, -2, 2 दूनी 4 और 4 में से 6 चले गए, -2। अब -2 यहाँ पे पावर किसकी है, प्लस की 9, -2 में से प्लस के 9 चले गए भाई, प्लस के 9 -2 तो एक पावर कितनी बच जाएगी, प्लस के 7 बच जाएगी, क्योंकि बड़ी संख्या के पास जो साइन होता है वही लिख लेते हैं, मतलब प्लस का 7 लिख लेंगे। तो यहाँ पे पावर कितनी बची होगी, प्लस का 7 बची होगी। चलो लिख लेते हैं अब इसे जैसा लिखा है, 9 तो कैंसिल आउट हो गया, यहाँ 10 टू द पावर कितना बचा, 10 टू द पावर 7 बचा, यहाँ पे 5 बचा तो 5 लिख देंगे, ये तो कैंसिल आउट हो गया, 7 के साथ चला गया, ऊपर बचा Q2 लिख दिया, अपॉन 2 और 2 का मल्टीप्लाई 4 हो गया, इधर क्या बच गया, 9.8 बच गया, और इंटू 10 टू द पावर 5 बच गया। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, इधर डिवाइड में 1 लगाया और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लिया, इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लिया। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में क्या निकल के आया रिजल्ट, देखो 4 हैं, ये 4 इधर चला जाएगा, मतलब लिख लेते हैं पहले हम 10 टू द पावर 7 लिख देंगे, ठीक है, 5 लिख देंगे, इंटू Q2 लिख देंगे, इस 4 का मल्टीप्लाई इधर कर देंगे जाके, 4 का गुणा 9.8 में करो, जल्दी से करो जरा, बताओ क्या आ रहा है, कितना आया भैया, जल्दी बताओ, कैलकुलेशन स्लो है क्या तुम लोगों की, 39.2 आ जाएगा, और इंटू 10 टू द पावर -5 आ जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, हमें वैल्यू फाइंड करनी है Q2 की, तो Q2 की अगर हमें वैल्यू फाइंड करनी है तो Q2 को यहीं पे रेस्ट करना पड़ेगा, रोकना पड़ेगा, डिवाइड में चला जाएगा 39.2 इंटू 10 टू द पावर -5 डिवाइडेड बाई 10 टू द पावर 7 और 5, क्या आएगा डिवाइड में, 5 आएगा और 10 टू द पावर 7 आएगा। ओके, तो Q2 इक्वल टू कितना निकल आएगा, देखिए एक चीज समझिए, जब 39 का 39.2 में भाग देंगे कितने का, 5 का, तो वैल्यू निकल के आ जाएगी 7.84, कितनी निकल के आ जाएगी, जब इसका भाग इसमें देंगे तो 7.84 वैल्यू निकल आएगी। ये प्लस के 7 है और ऊपर जाएंगे माइनस के 5 लगे हैं, तो ये 7 जब ऊपर जाएंगे तो ये भी माइनस के हो जाएंगे, जब ये जो डिवाइड में लगे हैं 7, ये डिवाइड वाले 7 ऊपर जाएंगे, पहले से 5 और ये माइनस के 7 और चले गए, -5 और -7 कितने हो गए, माइनस के 12 हो गए, तो 7.84 इंटू 10 टू द पावर -12, तो ये वैल्यू किसकी निकल आई, Q2 की वैल्यू निकल आई, यही तो हमें भैया फाइंड करनी थी। अच्छा, इसकी यूनिट जो होती है वो क्या होती है, कूलाम होती है, तो कूलाम लगा दिया, C लिख दिया। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया। अगला क्वेश्चन दिया गया है, व्हेन ए टेस्ट चार्ज Q0, टेस्ट चार्ज दिया गया है, कितना दिया है, सबसे पहले लिख लेते हैं, टेस्ट चार्ज दिया गया है Q0 इक्वल टू कितना दिया गया है, 2 नैनो कूलाम, कितना दिया है, 2 नैनो, एन का मतलब होता है नैनो, ठीक है, नैनो कूलाम, और नैनो कूलाम को अगर हमें मीटर में बदलना हो तो क्या करना पड़ेगा, नैनो कूलाम को सॉरी कूलाम में बदलना हो तो क्या करना पड़ेगा, 2 इंटू 1 नैनो बराबर होता है 10 टू द पावर -9,
और ये सी लिखा था वैसे लिख दिया, मतलब 2 × 10⁻⁹ कूलाम हो गया। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। इज प्लेस्ड एट द ओरिजिन, कहाँ पर प्लेस है? ओरिजिन पे। इट एक्सपीरियंस ए फोर्स भैया दिया गया है न्यूटन्स में। अगर एन का मतलब न्यूटन होता है, न्यूटन में जो भी दी जाएगी वो वैल्यू किसकी होगी? फोर्स की होगी। फोर्स इक्वल टू कितना दिया गया है? 8 दिया गया है, इंटू 10⁻⁴ दिया गया है। ओके, इन द पॉजिटिव वाई डायरेक्शन व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब तुमसे पूछा क्या गया है? इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा गया है। ठीक है, एट द ओरिजिन। और दूसरा पूछा गया है व्हाट वुड बी द फोर्स ऑन ए चार्ज, चार्ज पे फोर्स कौन सा लगेगा, कितना फोर्स लगेगा? -4 न्यूटन कूलाम। जब चार्ज -4 न्यूटन कूलाम दिया गया है तब कितना फोर्स लगेगा? और ये प्लेस कहाँ पे है? जबकि ओरिजिन पे प्लेस है। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। F इक्वल टू फार्मूला होता है, F इक्वल टू फार्मूला होता है QE, लेकिन हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी? E की। तो E को अगर हमें निकालना है तो F के डिवाइड में ले जाएंगे। अगर हमें E की वैल्यू फाइंड करनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा? E की वैल्यू अगर फाइंड करनी है तो F के डिवाइड में ले जाएंगे। F इक्वल टू क्या हो जाएगा? F अपॉन क्यू नॉट, F अपॉन क्यू नॉट। तो F की वैल्यू तो पता ही है मुझे, 8 × 10⁻⁴ है। अच्छा, Q की भी वैल्यू पता है, Q नॉट की वैल्यू कितनी है? 2 × 10⁻⁹ है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। 2 का जब भाग देंगे 4 में, 2 4 जा 8 हो जाएगा। भाई 8 में भाग दोगे 2 का तो 2 से 4 बार जाएगा ना। ये -4, ये -9, -4 और ऊपर 9 चले गए। कितने चले गए? 9। अब भैया जब ऊपर ये -9 जाएंगे ये प्लस में हो जाएंगे, तो क्या लिखोगे? इक्वल टू लिखोगे 4 × 10⁻⁴ प्लस ये पावर -9 ऊपर जाएगी प्लस में 9, और 9 में से 4 चले गए प्लस के 5 आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे? 4 × 10⁻9 में से 4, देखो ये 9 लिखा, ये 4 लिखा, ये माइनस का साइन 4 के पास था और प्लस का साइन 9 के पास था। तो 9 में से 4 चले गए, कितना बचा? 5 ही तो बचा है। तो मतलब 10⁻ कितना लिख देंगे? 5 लिख देंगे। ई की वैल्यू पता लग गई। मतलब हमारी जो वैल्यू निकल के आ गई है वो कहाँ तक की निकल के आ गई है? यहाँ तक इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकल आई। इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा फाइंड हो गया। अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? व्हाट वुड बी द फोर्स ऑन चार्ज -4 न्यूटन कूलाम। अब 4 न्यूटन कूलाम के लिए, किसके लिए? 4 न्यूटन कूलाम के लिए। तो लिख लो क्या दिया गया? Q इक्वल टू अब दिया है -4 नैनो कूलाम। ठीक है, नैनो कूलाम सॉरी दिया गया है। नैनो कूलाम में क्या करना होगा हमें? -4 लिखेंगे, नैनो को बदलने के लिए क्या कर लेंगे? 10⁻⁹ से मल्टीप्लाई कर लेंगे, कूलाम में कन्वर्ट हो गया। पूछा क्या है? फोर्स पूछा है। फोर्स की वैल्यू पूछी गई, ई की वैल्यू हम पहले ही निकाल चुके हैं। ई की वैल्यू क्या निकाल चुके हैं? 4 × 10⁵ ठीक है, तो F इक्वल टू क्या हो जाएगा? QE। F इक्वल टू क्या हो जाएगा? QE। तो F इक्वल टू QE अगर हो गया है तो F की वैल्यू तो निकालनी है, Q की वैल्यू रख देंगे। Q की वैल्यू क्या है? Q की वैल्यू है -4 × 10⁻⁹ इंटू E की वैल्यू भी निकाल चुके हैं 4। कितना निकला? 4 × 4 × 10⁵ निकल के आया है। सॉल्व कर लें। 4 4 का मल्टीप्लाई 16। अच्छा, ये माइनस का है और ये प्लस का है, प्लस माइनस का मल्टीप्लाई तो माइनस में ही रहेगा, 16 रहेगा। इंटू 4 4 का मल्टीप्लाई 16 हो गया। माइनस का 9 प्लस का 5, अभी तो बताया था माइनस का 9 प्लस का 5, 9 में से 5 घटा दो, कितने हो जाएंगे? 4। और बड़ी संख्या के पास जो साइन होता है वो हम लोग लिख लेते हैं। मतलब 9 में से 5 गया 4, और साइन कौन सा? माइनस का है तो माइनस का। तो आंसर हमारा फोर्स क्या आ जाएगा? -16 × 10⁻⁻4 माइनस से 16 10⁻⁻4 हमारा आंसर हो जाएगा। हेलो बच्चों, क्वेश्चन दिया गया है ए वाटर ड्रॉपलेट ऑफ रेडियस 1 माइक्रोन। जो रेडियस दी गई है 1 माइक्रोन दी गई है, लिख लेते हैं 1 माइक्रोन, 1 माइक्रोन। ठीक है, 1 माइक्रोन क्या होता है? 1 माइक्रोन को अगर हमें मीटर में बदलना होगा, रेडियस को कितना मल्टीप्लाई करेंगे? 1 × 10⁻⁶ का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। फिर लिखा ऑयल ड्रॉप अपार्टस इन फर्स्ट हेल्ड स्टेशनरी अंडर द इन्फ्लुएंसेस ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू दी गई है यहाँ पे
5.1 into 10 to the power 4 Newton Coulomb inverse. How many excess of electrons does it carry? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू पूछी गई। किसकी वैल्यू पूछी गई है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू पूछी गई है। ई की वैल्यू दी गई है, गिवन है। ई की वैल्यू क्या दी गई है? 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम दी गई है। जी की वैल्यू दी गई है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और वाटर की जो डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी का मतलब है रो, रो दी गई है 10 टू द पावर 3। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, ठीक है, क्वेश्चन को। तो हमें निकालना क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए हमें क्यू की वैल्यू फाइंड करनी होगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम निकाल लेते हैं रो की वैल्यू। रो बराबर क्या होता है? रो बराबर क्या होता है? m अपॉन वी होता है। m अपॉन वी होता है। तो मास बराबर कितना हो जाएगा? अगर मास बराबर निकालोगे तो रो इंटू वी हो जाएगा। मास बराबर हो जाएगा रो इंटू वी। चूंकि v इक्वल टू क्या होता है? अगर v इक्वल टू निकालने 4/3 पाई आर क्यू। v की वैल्यू कितनी होती है? 4/3 पाई आर क्यू होती है। तो यहाँ पे पुट कर दो आके m इक्वल टू रो इंटू वी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4/3 पाई आर क्यू। ये तो हमें किसकी वैल्यू निकल आई? ये हमें वैल्यू मिल गई मास की, कि मास बराबर निकल आया 4/3 पाई आर क्यू इंटू रो निकल आया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड वाला फार्मूला लगा देते हैं। एफ इक्वल टू क्या होता है? क्यू ई। और एफ इक्वल टू क्या होता है? एम जी। एफ इक्वल टू क्या होता है? एम जी। तो एफ की जगह पर यहाँ पे क्या रख दें? एम जी रख दें आके। तो एम जी बराबर क्या हो जाएगा? क्यू ई हो जाएगा। एम जी बराबर क्यू, क्यू बराबर क्या हो गया? एम जी अपॉन ई। तो एम की वैल्यू हमने कहाँ पे पुट कर दिया कि इस वाले फार्मूले में एम बराबर रख दिया रो इंटू 4/3 पाई आर क्यू इंटू जी, और डिवाइडेड में आ गया ई। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब हमें क्या करना है? क्यू बराबर फार्मूला निकल के आ गया है इतना, रो की वैल्यू पुट कर दो। यहाँ पे रो की वैल्यू कितनी दी गई है? रो की वैल्यू दी गई है 10 टू द पावर 3 दी गई है। कहाँ से दी गई है? देखो ये दी गई रो की वैल्यू 10 टू द पावर 3। तो अब रो की वैल्यू हमने रख दी। उसके बाद क्या लिखोगे? 4/3, मतलब ये 3 कहाँ चला जाएगा? डिवाइड में चला जाएगा। ये 3 डिवाइड में चला गया, ऊपर बच्चा 4 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 इंटू आर की वैल्यू। अच्छा, आर की वैल्यू कितनी निकल के आई थी? 10 टू द पावर -6। 10 टू द पावर -6 अगर रखोगे यहाँ पे रख दो भैया, 10 टू द पावर -6 की पावर 3 हो जाएगा। इंटू जी की वैल्यू रखोगे, जी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? 9.8। ये वाला 3 कहाँ पे आ गया? नीचे आ गया, डिवाइड में हो गया। और ई की वैल्यू भी, ई की वैल्यू तो पता ही है हमें, ई की वैल्यू कितनी देगी? 5.1। ये 5 बना है, ठीक है, 5.1 इंटू 10 टू द पावर 4 लिखा है। ठीक है, तो ई की वैल्यू रख देंगे, क्या लिखेंगे? 5.1 इंटू 10 टू द पावर 4। इतनी बात समझ में आ गई। तो अब हम क्यू की वैल्यू फाइंड करेंगे। क्यू की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे? क्यू इक्वल टू, सबसे पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं और पावर भी ओपन कर लेते हैं। पावर ओपन कर लें, सबसे पहले पावर ओपन कर लो। देखो 10 टू द पावर 3 प्लस की, 10 टू द पावर 3 प्लस की, और 10 टू द पावर यहाँ भी प्लस की 4। तो 3 और 4 से कितने चले जाएंगे? 3 से अगर 4 गए कितने बचेंगे भाई? 3 में से 4 चले जाएंगे, 1 बचेगा ना। तो यहाँ पे पावर कितनी रह गई? ये कैंसिल आउट होके 1 बच गई। ठीक है, इसे ओपन कर लो जरा। ओपन करके देखो क्या क्या आता है। 4 बचा, लिख दो, इंटू ये तो 10 टू द पावर 3 गायब हो गई, कट गई किससे? इसके साथ। तो बचा क्या? 3.14 बचा, और -6, 6 3 जा 18 हो जाएगा, 10 टू द पावर माइनस का 18 हो गया, इंटू 9.8 बच गया, और डिवाइडेड बाई 3 बचा। और देखो यहाँ पे 10 टू द पावर 1 का मतलब क्या है? देखो 5.1 वैसे लिख दिया, इंटू यहाँ पे पावर 1 बच गई थी ना, तो 10 टू द पावर 1। 10 टू द पावर 1 का कोई मतलब ही नहीं होता है भाई। 10 टू द पावर 1 का मतलब 10 ही रहता है। 10 का मल्टीप्लाई 5.1 में करेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे? Q इक्वल टू 4 तो वैसे ही उतार दिया हमने, ठीक है, 3.14 भी उतार दिया। अच्छा, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सबसे पहले 4 का मल्टीप्लाई करो 3.14 में। सबसे पहले 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 3.14 में, तो वैल्यू निकल के आ जाएगी
12.56 इंटू 10⁻⁻18, जैसा लिखा वैसे उतार दो। ठीक है, अब क्या लिखोगे, 9.1, 9.8 लिखा है, 9.8 वैसे ही उतार दो। डिवाइडेड में क्या लिखा, देखो 10 का मल्टीप्लाई 5.1 में करोगे तो 5.1 में करोगे तो 51 हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब देखो Q की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 12.56 में 9.8 का मल्टीप्लाई कर दो। तो मल्टीप्लाई करेंगे अगर हम 12.56 में कितने का मल्टीप्लाई कर लिया हमने, 12.56 में 9.8 का, तो 9.8 का हम मल्टीप्लाई कैलकुलेटर से यूज कर ले रहे हैं। तो कितना कैलकुलेटर से निकाल लिया हमने, कितना निकल आया, 123.088, और ये पावर कितनी है, 10⁻⁻18 बचा। ठीक है, डिवाइडेड बाई 3 का मल्टीप्लाई करो, 3 1 जा 3 और 3 5 जा 153। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। 123.088 में अगर हम भाग देंगे 153 का, तो वैल्यू निकल के आ जाएगी 0.804496732। ठीक है, क्योंकि वैल्यू निकल आई। अगर हमें दशमलव को इधर शिफ्ट करना, अच्छा 18 पावर भी तो लिखी है, 10⁻⁻18, अगर हमें दशमलव एक पॉइंट इधर शिफ्ट करना हो तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे पावर बढ़ानी पड़ेगी एक दशमलव शिफ्ट करने के लिए। तो 8.044 इंटू, इस बाकी सब छोड़ दे रहे हैं, ठीक है, इंटू 10⁻, कितना हो जाएगा, -19 हो जाएगा। ये किसकी वैल्यू निकल आई, Q की वैल्यू निकल आई। अब जब Q की वैल्यू निकल आई है तो हमें फाइंड क्या करना था फाइनली, ये तो आपको पता ही होगा, फाइनली हमें फाइंड करना था, n की वैल्यू फाइंड करनी थी, कितनी, n की वैल्यू निकालनी थी। तो n इक्वल टू क्या होता है, Q/E होता है। ठीक है, n बराबर क्या होता है, Q/E होता है। तो n इक्वल टू क्या लिख दोगे, Q/E। ठीक है, तो n इक्वल टू Q की वैल्यू लिख लें हम लोग 8.044 इंटू 10⁻⁻19, और डिवाइडेड में E की वैल्यू होती 1.6 इंटू 10⁻⁻19। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो माइनस का 19 है, ये माइनस का 19, ये पूरा पूरा कैंसिल आउट हो गया। जब 8.044 में 1.6 का भाग देंगे, 8.044 में 1.6 का भाग देंगे तो इसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी 5 आ जाएगी। ठीक है, कितनी वैल्यू भाग देने पे निकल के आएगी, n इक्वल टू 5। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने निकल के आ गए, 5 आ गए। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया है, 2 इलेक्ट्रिक चार्जेस प्लस Q, 2 इलेक्ट्रिक चार्जेस प्लस Q एंड 4Q प्लस 4Q are placed at a distance of 6a on a horizontal plane. Find the locus of the point on the line joining the two charges where field is 0. Field is 0 का मतलब है कि इक्विलिब्रियम स्टेट होनी चाहिए। जहां पर इक्विलिब्रियम स्टेट होनी चाहिए तो सबसे पहले फिगर बना लेते हैं। मान लिया हमारे पास एक चार्ज यहाँ पे रखा है और एक चार्ज यहाँ पे रखा है। ठीक है, और इनके बीच की जो डिस्टेंस दी गई है वो कितनी दी गई है, 6a। कितनी दी गई है, 6a दी गई है। ठीक है, अब चार्ज प्लस वाला यहाँ पे रख दिया, मान लिया प्लस का Q यहाँ पे है और प्लस का 4Q यहाँ पे है। अब आपको पता होगा अगर प्लस का चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो आउटवर्ड होगी, इस तरीके से। प्लस Q चार्ज के लिए इस डायरेक्शन में हमने मान लिया ये डायरेक्शन पे क्या है तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है, और दूसरा तुम्हारा चार्ज कितना है, प्लस Q है। प्लस Q चार्ज का मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो किधर होगी, इस डायरेक्शन में। अच्छा, प्लस Q 4Q की वजह से, प्लस 4Q की वजह से जो डायरेक्शन आउटवर्ड होगी, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड इस वाले प्लस Q चार्ज से 4Q वाले के ज्यादा हो जाएगी। तो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इसका मान लिया हमने प्लस 4Q के लिए E2 और प्लस Q के लिए मान लिया E1। हमने मान लिया कि कोई पॉइंट O है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रही है, 0 है। ठीक है, इक्विलिब्रियम स्टेट में हम लोग मानना है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कौन से में ज्यादा, E2 है। तो हमने मान लिया कोई भी पॉइंट मान लिया एट रैंडम कि O पॉइंट है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है वो क्या है, इक्विलिब्रियम स्टेट में या फिर 0 हो जाएगी। अब यहाँ से हमने डिस्टेंस मान ली, पहले डिस्टेंस क्या मान ली, x मान ली।
ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब अगर एक ये वाली डिस्टेंस x हो गई तो 6 में से कितना घटाना पड़ेगा, 6a में से घटा दोगे ये वाली डिस्टेंस हो जाएगी 6a माइनस x हो जाएगी। और इक्विलिब्रियम स्टेट की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, कंडीशन होती है E1 इक्वल टू E2। हमें क्या करना पड़ेगा, E1 इक्वल टू E2 निकालना पड़ेगा। E1 इक्वल टू E2 अगर हमने लिख लिया तो अब हम लोग क्या करेंगे, इस वाले की वैल्यू पहले, इस चार्ज के लिए E की वैल्यू, पॉइंट चार्ज के लिए फार्मूला तो पता ही होगा ना, इस पॉइंट चार्ज के लिए हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करनी होगी। तो अब हम करेंगे क्या, E1 के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हम लोग फार्मूला लगाएंगे। तो पॉइंट चार्ज के लिए फार्मूला होता है 1/4πε0। क्या होता है 1/4πε0? क्या लिखोगे, Q लिखोगे अपॉन इस चार्ज से लेके O पॉइंट तक की जो डिस्टेंस है उसे लिख देंगे। तो 1/4πε0 प्लस का Q अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू E2 के लिए लिखेंगे। E2 के लिए क्या लिखोगे, पहले लिखोगे 1/4πε0, फिर क्या लिखोगे प्लस का 4Q अपॉन क्या लिखोगे, ये वाली डिस्टेंस यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस मतलब 6a माइनस एक्स का होल स्क्वायर। दोनों के इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने इक्विलिब्रियम कंडीशन में इक्वल कर लिया। ठीक है, जब दोनों इक्वल हो गए तो देखते हैं हम लोग 1/4πε0 1/4πε0 कैंसिल आउट हो गए। ठीक है, कोई बात नहीं, Q से Q कैंसिल हो गया, बचा क्या 1/x² बचा, और इधर कितना बचा 4 बचा, इसके अलावा 6a माइनस एक्स का होल स्क्वायर बचा। ठीक है, कोई दिक्कत। अब हम क्या करेंगे, 6a माइनस एक्स को पहले हम x² को इधर ले जाते हैं और 4 को डिवाइड में ले आते हैं। तो 1/4 को कहाँ ले आए, डिवाइड में ले आए, और बचा क्या इधर, ये वाला x² इधर चला गया तो ये x² यहाँ पहुंच गया, यहाँ क्या बचा 6a माइनस एक्स का होल स्क्वायर बच गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, स्क्वायर रूट निकालना है, स्क्वायर रूट या फिर हम लोग बोल सकते हैं स्क्वायर को हटाना है। तो ये 1/4 किसका स्क्वायर, देखो 1 का स्क्वायर, 1 का अंडर रूट क्या होता है 1 होता है, 4 का क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और x का स्क्वायर हटाएंगे तो x आ जाएगा, इसका स्क्वायर हटाओगे 6a माइनस एक्स हो जाएगा। अब क्या कर लें भाई, हमने स्क्वायर हटा लिया, 1 का स्क्वायर हटाया 1 ही रहा, 4 का जो वर्गमूल होता है वो 2 निकल आता है। अगर x² का हम निकालें स्क्वायर ऑफ रूट तो x आ जाएगा, और 6a माइनस एक्स का स्क्वायर हटाएंगे तो 6a माइनस एक्स हो जाएगा। अब हम लोग क्या कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे इस तरीके से। ठीक है, तो इधर 1 में किसी भी चीज का मल्टीप्लाई होता तो वही आ जाता है, 6a माइनस एक्स ही आ जाएगा, और इधर 2 का मल्टीप्लाई किस में हो जाएगा, x में हो जाएगा, तो 2x आ जाएगा। अच्छा, x माइनस का है इधर, अगर इस साइड में ले जाओगे किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, तो 6a बराबर कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा, और 3 से कट कर देंगे, 3 2 जा 6, तो x इक्वल टू कितना निकल आया 2a, x इक्वल टू कितना निकल आया 2a। तो अगर हम क्या करें, डिस्टेंस 2a पर अगर हम कोई चार्ज को सेट कर दें तो हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, x इक्वल टू 2a पर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा। तो वही पूछा गया था।